ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं गांव और ढाणियों की खबरें। दौसा के सिकराय में ठीकरिया पंचायत में राशन डीलर की मनमानी से सैकड़ों परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित होना पड़ रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने बीडीओ ऑफिस के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। जालौर के चितलवाड़ा में खासरवी गांव में रसूखदारों द्वारा गौचर भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। साथ ही प्रशासनिक रोक के अभाव में गौचर जमीन की बिकवाली भी हो रही है। झुंझुनू के उदयपुरवाटी कस्बे में गंदे पानी की निकासी के लिए बना नाला अजी का जंजाल बना हुआ है। खुदा नाला मौत को दावत दे रहा है। वहीं नाला खुला होने से पशु नाले में भी गिर रहे हैं। भीलवाड़ा के बनेड़ा में स्वतंत्रता दिवस के समारोह को लेकर तैयारियां और बैठक उपखंड अधिकारी रामचंद्र मीणा की अध्यक्षता में। जयपुर के रेनवाल में राष्ट्रीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी तक गायकोनोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है, जबकि कस्बे सहित आसपास के करीब 3 दर्जन गांव के मरीज इस चिकित्सालय में इलाज के लिए आते हैं। कई बार यहां के जागरूक लोग विधायक चिकित्सा मंत्री से मिलकर मांग भी कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ अलग से जच्चा बच्चा वार्ड बना हुआ है। इसके लिए ऑपरेशन थिएटर के साथ स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ और एनेस्थेटिक चिकित्सक का पद सृजित किया गया है। लेकिन 4 साल बाद भी ना तो यहाँ स्त्री रोग चिकित्सक को लगाया गया और ना ही शिशु रोग और एनेस्थेटिक चिकित्सक को। वहीं पर दोनों चिकित्सकों के पद रिक्त होने से ऑपरेशन थिएटर बनने के बाद आज तक ताला लटका हुआ है। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में लापरवाही की हद तो तब पार हो गई जब ग्रामीणों को परेशान करने से लोग निर्माण विभाग के अधिकारी बाज ही नहीं आए। जलाप मुख्य गांव में ग्रामीण गौरव पथ इसी सड़क अंतर्गत सड़क का निर्माण जरूर हो गया, मगर नाले के अभाव में सड़क किसी तालाब से कम दिखाई नहीं दे रही। ग्रामीणों ने कई बार लोक निर्माण विभाग को नाले निर्माण कराने की मांग की, लेकिन विभाग और पंचायत प्रशासन में आपसी समन्वय नहीं होने के चलते ग्राम वालों को परेशान होना पड़ा। भाजपा मंडल अध्यक्ष गोविंद राव पाटीदार ने विधायक सुशील कटारा को अवगत करवाया है कि पंचायत स्वयं टीएफसी बजट का दुरुपयोग कर साफ सफाई गांव में दूसरी जगहों पर नाले निर्माण नहीं करवा रही है। बूंदी के नैनवा में प्रशासन चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने में नाकाम रहा। ग्रामीणों ने वर्षों से रह रहे लोगों को हटाने का विरोध किया। 7 तारीख को मंत्री का जनसुनवाई कार्यक्रम होना है। वहीं डीवाईएसपी, एसडीएम सहित पुलिस जाब्ता अतिक्रमण हटाने पहुंचा था। मामला आत्रदा पंचायत के अरनेटा गांव का है। चित्तौड़गढ़ के आकोला में प्रधानाचार्य के ही अनुपस्थित रहने पर छात्रों और अभिभावकों पर रोष बढ़ गया और सभी ने स्कूल गेट पर ताला लगाकर जमकर प्रदर्शन किया। यहां चोरवड़ी स्कूल में जयपुर निवासी प्रधानाचार्य ललित किशोर गुप्ता आए दिन अनुपस्थित रहते हैं और बाद में आकर हाजिर रजिस्टर में हस्ताक्षर कर देते हैं। इस मौके पर आकोला पुलिस जरूर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों से समझाइश की और बाद में ताला खोल दिया गया। यहाँ स्कूल में चतुर्थ कर्मचारी का पद भी खाली पड़ा हुआ है। विद्यालय में जगह जगह पर गंदगी का आलम है। अधिकारी ने समझते हुए शीघ्र सुविधा दिलाने का आश्वासन दिया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग 79 पर जलिया के पास स्थित ओवरब्रिज के पास कदमाली नदी के संगम स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने को लेकर विधायक श्रीचंद कृपलानी, जनप्रतिनिधि मंडल और पंचायत समिति के अधिकारी भी पहुंचे। संगम स्थल का जायजा लिया गया और इस बारे में रूपरेखा तय करने का निर्णय भी लिया गया। उन्होंने बताया कि कदमाली संगम स्थल में मिलने वाली कोचड़ी कला, चरलिया और बाड़ी से जला किशनपुरा होते हुए दोनों नालियों पर बने हुए सभी एनीकटों का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। नागौर के मेड़ता सिटी में चोरी हो गई है। वहीं सराफा व्यापारी की दुकान के ताले अज्ञात चोरों ने तोड़ दिए और सोने चांदी के जेवरातों पर हाथ साफ कर दिया। मेड़ता पुलिस ने मौका मुआयना किया, जिससे व्यापारियों में आक्रोश है। बाड़मेर के पचपदरा में वृंदावन धाम भगवती आश्रम में हिंडौली उत्सव 5 अगस्त से 24 अगस्त तक मनाया जाएगा। झूले को रोशनी और फूलों से सजाया गया है। आश्रम प्रवक्ता जयप्रकाश कोठारी ने बताया कि नित्य नए श्रृंगार दर्शन होंगे, जिनका समय साय 5 बजे से रात 10:30 बजे तक रहेगा।
बाड़मेर के पचपदरा में उपखंड अधिकारी और तहसील द्वारा चौथ वसूली के चलते यहां पचपदरा मेगा हाईवे बाईपास के निर्माण में ठेकेदार द्वारा नाजियों और तालाबों के साथ खेतों में गड्ढे खोदकर रेत खनन हो रहा है। इस बारिश के मौसम में यह पानी से भरे होने से जानलेवा साबित हो सकते हैं। इसकी पुख्ता जानकारी उक्त दोनों अधिकारियों को होने के बावजूद ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा रही है। श्रीगंगानगर के सतुल शहर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 19 बीपीएल और गरीब एपीएल परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन जारी किए गए। गांव के सरपंच गुरुसेवक सिंह ने कहा कि इससे जहां गरीब परिवारों को फायदा मिलेगा वहीं पर्यावरण दूषित नहीं होगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष गुरवीर बराड़। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र के शुक्रवार को व्यक्ति की तालाब में डूबने से मौत हो गई। वहीं मृतक अपने घर के पास बने एनीकट पर नहाने गया था और तभी पानी में डूब गया। कई घंटों बीत जाने के बाद भी जब वह घर पर नहीं पहुंचा तो उसके परिजन एनीकट पहुंचे। पानी कम करने के बाद उसका शव मिल पाया। वहीं बाद में सूचना पर दामपुर पुलिस भी मौके पर पहुंची। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। भीलवाड़ा की मांडल पंचायत समिति के लुहारिया गांव के कई वार्डों में पानी निकासी की नाली नहीं होने के कारण बीच रास्ते में भयंकर कीचड़ से लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा सुनवाई नहीं करने के कारण लोगों में आक्रोश बना हुआ है। भीलवाड़ा के शाहपुरा पंचायत समिति सभागार में 2 दिवसीय भामाशाह समस्या समाधान शिविर का समापन किया गया। 2 दिनों में कुल 3300 नागरिकों ने शिविर में पहुंचकर भागीदारी निभाई। दूसरे दिन आने वालों की संख्या 1800 बताई गई। विकास अधिकारी ओमकारेश्वर शर्मा ने बताया कि 60 सदस्यों को भामाशाह कार्डों का वितरण किया गया। इसके अलावा शिविर में 82 आधार कार्ड के लिए नामांकन किए गए थे। कोटा के सुल्तानपुर में राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषय अध्यापक नहीं होने से शिक्षक व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही है। छात्र निजी स्कूलों का रुख करने को मजबूर हैं। जयपुर के आमेर में वार्ड नंबर 90 मानपुर सड़वा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पौधारोपण किया गया। क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र पारिक ने पौधारोपण किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मानपुर सड़वा की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य आर.एस. मीणा ने बताया कि विद्यालय परिसर में 100 पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही पौधों की देखभाल के लिए ट्री गार्ड की व्यवस्था भी की जाएगी और 400 पौधे विद्यार्थियों को वितरित किए गए। झुंझुनू के जसरापुर में गत दिनों चिकित्सक के साथ ग्रामीणों और सरपंच द्वारा की गई कथित तौर पर अभद्रता के मामले में एक बार फिर चिकित्सकों का प्रतिनिधिमंडल आज एसपी से मिला। इस मौके पर चिकित्सकों ने एसपी को चेतावनी दी है कि यदि 3 दिन में आरोपी सरपंच और ग्रामीणों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वे आंदोलन करेंगे और बेमियादी 2 घंटे तक कार्य बहिष्कार करेंगे और काली पट्टी बांधकर विरोध भी जताएंगे। चिकित्सक संघ के अध्यक्ष ए जब्बार के नेतृत्व में चिकित्सकों ने मुलाकात की। आपको बता दें कि चिकित्सक पर शराब पार्टी का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों, सरपंचों और चिकित्सकों में जमकर कहासुनी हो गई थी। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से थाने में मुकदमा दर्ज है। चूरू के रतनगढ़ में खान वन एवं पर्यावरण मंत्री राजकुमार रिंगवाल ने आज ग्रामीण दौरे के अंतिम दिन करीब 1 घंटे 1 दर्जन गांव का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू हुए। इस दौरान मंत्री रिंगवा का गांव में जगह जगह स्वागत किया। मंत्री रिंगवा ने ग्रामीण क्षेत्र के दौरे के दौरान सामने आई समस्याओं का त्वरित निस्तारण के लिए उपस्थित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। मंत्री रिंगवा ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को इस दौरान दी। मंत्री रिंगवा ने अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक जनता तक पहुंचाए, इसके प्रयास भी किए जाएंगे, ये भी कहा गया। जयपुर के चोमू उपखंड के ग्राम जयसिंहपुरा में आज कृषि उपज मंडी समिति द्वारा बनाई गई सड़क का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती और विधायक रामदास शर्मा मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार ग्राम जयसिंहपुरा से हरदेव बाबा के आश्रम तक कृषि उपज मंडी समिति द्वारा सड़क बनाई गई है, जिस पर लागत 92,45,000 रुपए आई है। बताया जाता है कि इसकी प्रशासनिक स्वीकृति 128,36,000 रुपए। वह सड़क की लंबाई 4.25 किलोमीटर की है, लेकिन अभी 3.98 किलोमीटर तक ही बनाई गई है। वहीं सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि सड़क के बन जाने से किसानों को अपनी पैदावार शहरों में भेजने की कोई परेशानी नहीं आएगी। इससे आसपास के क्षेत्र के किसानों को काफी फायदा मिलेगा। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में गोविंदगढ़ पंचायत समिति प्रधान लालचंद शेरा और सहित अनेक जनप्रतिनिधि और गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। करौली के सपोचरा में नारोली जांग में सरपंच पद का उपचुनाव संपन्न हुआ। वहीं रामजीलाल मीणा सरपंच निर्वाचित हुए।
पाली के रामगढ़ जंक्शन में घोषित विद्युत कटौती को लेकर आमजन में रोष बना हुआ है। नगर कांग्रेस अध्यक्ष नगेंद्र सिंह भूजर के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई। विद्युत कटौती से परेशान जनता की ओर से नगर अध्यक्ष भूजर पहले भी कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। झालावाड़ के खानपुर में रटलाई क्षेत्र में बारिश से नुकसान हो गया। नसीराबाद के समीप पीपलिया ग्राम टापू बन गया था। तीसरे दिन मार्ग खुलने पर किसानों ने जाम लगा दिया। पानी खेतों में घुसने से किसान परेशान हो गए। सिरोही के आबू रोड में शहर के रजवाड़ा पुल पर हर समय आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। इससे राहगीरों वाहन चालकों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नागौर के पर्वतसर में ग्राम मंगलाना के तिराहे पर शुक्रवार को मकराना थाना पुलिस ने कार्रवाई कर एक पिकअप में अवैध रूप से ले जा रही भारी मात्रा में डोडा पोस्त बरामद किया है और 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पिस्टल कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। और खबर पंचायत में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।